लगभग 2-3 दिनों से मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा हूँ, जो मेरी ही उम्र का है, 26-27 साल का है और आज से लगभग 3 साल पहले उसकी शादी हो गई थी। अभी वो एक पेरेंट बना है, उसके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है और ये एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझसे कि जब वो मुझे कॉल करेगा तो मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा और उसे बताऊँगा कि उसने कितना महान काम किया है, जैसा अक्सर सोसाइटी में लोग करते हैं। उसने मेरे से भी एक्सपेक्ट किया। तो जब उसने मुझे कॉल किया और मैंने उसे बताया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उसने एक इंसान को सफ़रिंग में ढकेला है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, एंटीनेटलिज्म की फ़िलॉसफी के बारे में बताया, तो वो थोड़ा गुस्सा हो गया, थोड़ा नाराज़ हो गया और काउंटर आर्ग्यूमेंट देने लग गया। 2-3 दिन तक लगभग यही चला और इवेंचुअली उसने ये रियलाइज़ किया कि गलती तो उसने बहुत बड़ी कर दी है और उसने ये एक्सेप्ट किया कि उसने सिर्फ एक इंसान को ही सफ़रिंग में नहीं ढकेला है, उसने खुद के लिए भी एक सफ़रिंग क्रिएट की है, क्योंकि अब वो बच्चा जिसने जन्म लिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे दोस्त को उठानी पड़ेगी। और उसने ये बात एक्सेप्ट की, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर लोग अपने ईगो में जीते हैं और वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि जो वो गलती उन्होंने की है, जो गलती वो कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत है। वो बस जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बहुत अच्छी चीज़ मानता हूँ इसको कि वो एक्सेप्ट भी कर पाया और उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये समझने में। फिर मैंने यूं ही बस शादी की बात करने लग गया मैं उससे, और मैं पूछने लग गया कि शादी में कैसे वो खुश है या फिर वो क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या चल रहा है। तो उसने अपनी शादी के बारे में भी, फिर हम काफ़ी खुल गए थे उस चीज़ के मामले में। तो उसने बताया कि शादी में भी वो कुछ खास उसको खुशी नहीं हो रही है। उसे बस लगता है कि उसकी वाइफ उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जो भी पैसे कमाता है, जब वो अनमैरिड था तो वो बहुत अच्छे से खर्च कर पाता था, अपने ऊपर खर्च कर पाता था, ट्रैवल कर पाता था। पर अब ये करना मुश्किल है। अब उसको अपनी वाइफ को टाइम देना पड़ता है, वाइफ के ऊपर पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जो भी ज़रूरतें होती हैं, क्योंकि शादी के बाद ज़रूरतें आपकी बढ़ जाती हैं, ज़ाहिर सी बात है। और उसने मुझे बताया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई। उसने मुझे बताया कि अगर उसे इस आइडियोलॉजी के बारे में कि अनमैरिड रह के भी जिया जा सकता है, बच्चे ना करके भी आप अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हो, उसने बोला कि अगर मुझे तेरे जैसा इंसान पहले मिला होता तो शायद मैं कभी भी शादी नहीं करता और बच्चे पैदा नहीं करता। और ये जो गलती है, ये मैं सिर्फ मेरे उस दोस्त की बात नहीं है, मैंने बहुत लोगों से बात की है। जब हम यूं ही इन जनरल लोगों से बात करते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, लोग अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं। अब जो हस्बैंड्स हैं वो अपनी वाइफ्स की कंप्लेन करेंगे, जो वाइफ्स हैं वो अपने हस्बैंड्स की कंप्लेन करेंगी जब वो किटी पार्टी में बैठी होंगी, और वो दोनों बच्चों की कंप्लेन कर रहे होंगे कि हमारे बच्चे हमें बहुत परेशान कर देते हैं। या फिर जो नई नई माँ भी बनती हैं, आप उनको भी देखोगे, उनके चेहरे पे वो जो चमक है वो चली जाती है। उनको इतना लेबर करना पड़ता है, इतना लेबर पेन सहना पड़ता है प्रेगनेंसी में। और सोसाइटी उन्हें बार बार ये बताती है कि बहुत महान काम है, तूने बहुत महान काम किया, तुझे खुश होना चाहिए। और इस कंडीशनिंग की वजह से वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाती कि वो कितनी पेन से गुजर रही हैं। पोस्टमार्टम सिंड्रोम के बारे में, पोस्टमार्टम जो पेन है उसके बारे में, इसके बारे में तो इंडिया में कभी बात ही नहीं होती है कि प्रेगनेंसी के बाद जो साइकोलॉजिकली जिन चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है एक लड़की को, उनके बारे में इंडिया में कभी बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़ा बनाया जाता है कि तुम तो माँ बन गई हो। और जो लड़का जो बाप बनता है उसको भी बड़ा बनाया जाता है कि अब तो तुम बाप बन गए हो। और इंडिया में तो लड़के का बाप होना सोने पे सुहागा है आपके लिए, कि आप लड़के के बाप बन गए पहली बार में। तो ऐसा देखने को मिलता है। तो जब मैंने उस दोस्त से बात की, और अब हम अक्सर बात करता है वो मुझसे, क्योंकि उसको जो मेरे थॉट मिले हैं वो कहीं उसको और सुनने को नहीं मिले थे, तो उसे बहुत मज़ा आता है मुझसे बात करने में और वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। और मुझे लगता है क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और बताया जाए लोगों को, क्योंकि जब भी हम अनमैरिड होते हैं हमें लग रहा होता है कि हमारी सारी सेक्सुअल नीड्स कंप्लीट हो जाएंगी, हमें एक साथी मिल जाएगा, हमें बड़ा मज़ा आएगा ज़िंदगी बिताने में उस इंसान के साथ। और जब हम लड़कियां देखने जाते हैं, या लड़के वाले लड़कियां या लड़की वाले लड़के देखने जाते हैं, जो भी वो सेटअप होता है, उसमें बेस्ट तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि हमारा जो लड़का है वो तो पूरा राम है और हमारी जो लड़की है वो पूरी सीता है। तो ऐसे करके दिखाया जाता है, पूरा मतलब फेक, साफ साफ नज़र आता है कि ये पूरा फेक चल रहा है, सब कुछ फ्रॉड चल रहा है पूरा। पर ये जानते हुए भी लोग शादी कर देते हैं, क्योंकि दिखता है उनको, अरे कितनी सुंदर लड़की है, लड़की को दिखता है वाह लड़का तो बड़ा सेटल्ड है, बहुत अच्छे पैसे कमाता है, तो इस चक्कर में वो शादी कर लेते हैं। फिर उनको एक दूसरे की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, वो रियलाइज़ करते हैं कि ये तो हम फंस गए बहुत गलत जगह पे।
तो ये मैंने देखने को मेरे को मिलता है। तो मुझे बस लग रहा था कि मैं एक्सप्रेस करूं, और ये बहुत रियल बात है। मैंने जो अपने दोस्त से बात की है, मैंने बिल्कुल वैसा का वैसा कैमरा पे बताया है। और मुझे लगता है कि मुझे और व्यूज़ जानने हैं आप लोगों के जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो बताओ अपनी ओपिनियंस, और इस बारे में और बात करेंगे। और शायद मैं उस दोस्त को भी ला पाऊँ, पर कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो सी यू, बाय।